नहीं था। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली जी बच्चों। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला याद नहीं था? अच्छा, तो उसका फॉर्मूला था सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स। ठीक है, मैं शो कर देता हूँ आप लोगों को। अच्छा बहरहाल चलो, ये तो एमन के होगा, अरीशा के होगा। एमन आप बताओ। सर मैंने 19 किए हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाम बताओ। नेट वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो, क्विक एसेट, डेट रेशियो, शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो, डेट टू शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, ऑपरेटिंग डेज साइकिल, अकाउंट पेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल साइकिल, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। बस। एक्सीलेंट, जबरदस्त भाई, क्या बात है, बेहतरीन। सर अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? नेट हमें ना नेट इनकम दी हुई है ना नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग वो दिए हुए। नेट इनकम बेटे लाजमी या तो निकाली है या दी हुई है, क्योंकि उसने तो हमें अपना एमन ने तो रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला भी कंप्यूट किया है, रिटर्न ऑन इक्विटी का भी कंप्यूट किया है। तो जब वो रिटर्न बोल रही है तो इसका मतलब है नेट प्रॉफिट उसने निकाला है लाजमी। कैसे निकाला है आओ वो देख लेते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी, ये लीजिए जनाब, स्क्रीन शेयर हो गई, आइए देख लेते हैं। सामिया बेटा, ये सवाल था जो मैंने इन बच्चों को कहा था कि भाई आप इसकी पिक्चर ले लो। इन बच्चों ने इस सवाल की पिक्चर ले ली थी और फिर मैंने इनसे कहा था आपने फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने, जितने ज़्यादा आप कर सको इस डेटा की मदद से। तो इन लोगों ने फॉर्मूलाज कैलकुलेट किए और अभी अभी हमें किसने कहा, अपना अरीशा ने कहा सर नेट प्रॉफिट तो पता नहीं है। तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिए हमें। बताओ अरीशा, नेट प्रॉफिट मिल गया? यस सर। तो इसका मतलब है जब नेट प्रॉफिट मिल गया तो बहुत कुछ हो सकता है। बिस्मा अब आप सुनाइए क्या क्या निकाले हैं आपने ईमानदारी से खुद। सर 20 निकाले। ओए हुए मार डाला, अल्लाह खैर फरमाए। तुमको ज्यादा पढ़ने वाली नहीं होगी ऑनलाइन में? सर मैं पढ़ने वाली ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूँ बेटा ज्यादा पढ़ने वाली हो गई माशाल्लाह। अच्छा सामिया कह रही है, एक मिनट सर कैसे पता करेंगे, समझ नहीं आया, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अरे लड़की ये डेटा लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, तुम्हें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि तुम पढ़ी लिखी हो। अच्छा वो कैसे करोगी? अरे भाई वो जो तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं, उस मेरे साथ इतने सारे 26 फॉर्मूले, ये यहाँ तक, ये सारे, ये आखिरी डिविडेंड रेट तक का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इस डेटा में लग सकता है? इसकी पिक्चर ले लो अपने मोबाइल में, स्क्रीन की, या फिर इन लोगों से बोल दो ये तुम्हें भेज देंगी, एमन अरीशा बिस्मा भेज देंगी। और तुम इस सवाल के डेटा से मैक्सिमम कितने फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हें कैलकुलेट करने होंगे। अच्छा तो ये लोग तुम्हें भेज देंगे बेटा। कंप्यूटर से भी अगर ऑनलाइन हो ना, तो जो स्क्रीन तुम्हें इस वक्त नजर आ रही है उस पर प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाओ। प्रिंट स्क्रीन होता है ना लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, तो वो प्रेस करोगे एक बार तो ये स्क्रीन कॉपी हो जाएगी। फिर इसको वर्ड की फाइल पे कहीं पे भी जाके कंट्रोल वी कर दो, कंट्रोल वी का बटन दबाओगी तो कॉपी हो जाएगी स्क्रीन। और फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। हाँ भाई बिस्मा, 20वां फार्मूला बताओ कौन सा क्या है? सर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ईमन ने भी निकाला है। अब सारे बताओ वन बाय वन, चलो। डेट रेशो, नेट वर्किंग कैपिटल, क्विक एसेट रेशो,
current ratio, gross profit ratio, operating expense ratio, inventory turnover, cost of goods sold, account receivable turnover, account payable turnover, net profit ratio or equity ratio, debt to equity ratio, or earning per share, book value per share, total operating days, or working capital cycle, rate of return, और रेट ऑफ इक्विटी रेट ऑफ रिटर्न रेट क्या? ऑफ रेट इक्विटी एक मिनट रेट ऑफ रिटर्न क्या? सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिंपल? एसेट ऑन एसेट्स। अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले कितने निकाले? 3। अच्छा, क्या क्या? रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी और रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, सिंपल नेट प्रॉफिट रेट नहीं निकाला? नेट प्रॉफिट रेशियो निकाले। अच्छा, ओके, और होगा 20 होगा? हाँ, सही जी बोल सर। 20 होगा, पता भी नहीं चला। क्या बात है। हेमंत, कौन सा नहीं निकाला तुमने? सर मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नहीं निकाला, जो किसी ने बोला है ना। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आप लोगों ने ये काम कर लिया, अच्छी सर बात। हम इसमें एसेट टर्नओवर में जो है टोटल एसेट को डिवाइड कर देंगे टोटल सेल से। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास एवरेज एसेट यही होंगे टोटल एसेट्स के बराबर, क्योंकि एवरेज एसेट के लिए तो ओपनिंग एसेट और एंडिंग एसेट पता होने चाहिए। अब जब सवाल में ओपनिंग नहीं है तो ये एंडिंग एसेट ही हमारा एवरेज एसेट है, सही है। जैसे हम जी सर। तो जी जैसे जैसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर में करते हैं, बिल्कुल वही वाला अंदाज। क्या हमें तो इन्वेंट्री डेज में भी निकालेंगे फिर? है, डेज में तो नहीं आएगा ना ये? एसेट टर्नओवर टाइम्स में आता है। एसेट टर्नओवर टाइम्स में आएगा हमेशा, ठीक है सर वो तो टाइम्स में आएगा। जी, बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, टाइम्स में आएगा वो। चलें आगे बढ़े। जी सर। अच्छा जी, आप लोग ये एक सवाल है और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपोनेंट परसेंटेज, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अच्छा बच्चों, क्योंकि आपकी याददाश्त चली जाती है ना अभी भरी जवानी में, तो इसलिए आपको याद दिला दूं। ये लिखा हुआ रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड परसेंटेज, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और ये क्या लिखा हुआ है? वर्टिकल एनालिसिस। अब हम आपको ट्रेंड परसेंटेज तो आपको बता चुके हैं, हम आपको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी और बताएंगे कैसे होता है फर्दर। अभी ट्रेंड परसेंटेज तो बहुत ही सिंपल था ना, उसमें बस आपको सिर्फ अमाउंट लिख के परसेंटेज निकालनी थी, जो कि आपने इस तरह से अमाउंट लिखी और किसी एक ईयर को बेस ईयर बनाया और हर ईयर की अमाउंट को बेस ईयर की अमाउंट से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको एक परसेंटेज पता चल गई जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब अच्छा, एक काम की बात क्या है बेटा, अगर गौर से देखो मेरा बच्चा, इसमें भी हालांकि ट्रेंड की परसेंटेज निकाल लो, लेकिन आप ये देखो कि काम करने का अंदाज क्या है। ये अमाउंट इससे डिवाइड, ये अमाउंट इससे डिवाइड, ये अमाउंट इससे डिवाइड, तो आप किस तरह से काम कर रहे हो? इस तरह से, कर्सर देखो मेरा, इस तरह से काम कर रहे हो या इस तरह से काम कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल करना। यस, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, इसीलिए तो उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। और जब काम ऐसे किया जाएगा तो ये वर्टिकल एनालिसिस होगा। क्लियर? तो अभी हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को थोड़ा और पढ़ना है, देखना है, तो चलें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से रिलेटेड और वर्टिकल एनालिसिस से रिलेटेड हमारे पास कुछ और भी सवाल और डेटा मौजूद है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी 5 ईयर में ट्रेंड परसेंटेज के अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस ना होने के बराबर है, और किसी एक ईयर में शायद हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एनालिसिस आया हुआ है और वो 10 नंबर का बनकर आया है शायद। मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ से, फिर आप उसे 5 ईयर से ढूंढ के अटेम्प्ट करेंगे, और अगर नहीं मिला तो आप मुझे बताएंगे आपको मिला ही नहीं, ढूंढना आपका काम है, सही है। और
फिर उसके बाद हम चैप्टर नियर टू फिनिश लाइन के करीब आ जाएंगे। सही। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया। ऐसा एनालिसिस जिसमें हम हॉरिजॉन्टल अंदाज में मूव करें, वर्टिकल अंदाज में मूव ना करें। जब हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं तो वर्टिकल एनालिसिस को कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है मेरे बच्चों। क्या बोला? कॉमन साइज फाइनेंस। हाँ, तो उसने यहाँ पे कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, और इसके अलावा वो रुपी एंड परसेंटेज चेंज भी निकालने को कह रहा है। ये एक कंपनी का डेटा है, और इस कंपनी के डेटा में हम देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। कहता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिटरमिन करना है हमें। क्या डिटरमिन करना है मेरा बेटा? रुपी एंड परसेंटेज चेंज। फिर दोबारा समझेंगे। डिटरमिन मालूम करना है। क्या मालूम करना है? रुपए और परसेंटेज चेंज, यानी रुपीस के हिसाब से बताओ कितने रुपए का चेंज आया, और परसेंटेज के हवाले से बताओ कितने परसेंट चेंज आया। ये पहला काम है आपका। ये दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये जो हम रुपए और परसेंटेज का चेंज निकालेंगे ना प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाएगा? मैंने बोला हॉरिजॉन्टल। और इसमें हॉरिजॉन्टल स्टाइल में काम होगा। और फिर उसके बाद हम बनाएंगे क्या? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये वर्टिकल एनालिसिस है मेरे बच्चों। क्या है ये? वर्टिकल। एक ही सवाल के डेटा पर एक बार हॉरिजॉन्टल एनालाइज करना सिखाऊंगा और एक बार वर्टिकल काम करना सिखाऊंगा। सही है। तो अभी आपके सामने सवाल शुरू होता है। गैट्रॉन कंपनी इसका इनकम स्टेटमेंट है ईयर 1 और ईयर 2 दिसंबर 31 के एंड पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये सब लिखने के बाद कॉलम बनाए हुए हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आप काम करेंगे मेरे साथ, तो आप सबसे पहले तो ये करेंगे, आप चाहें तो बिजनेस का नाम कॉपी कर लें। आप कहते हैं तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ये नाम आ गया, और आप ये करें अपने पास पेज पर इसे कॉपी करें, और अपने पास राइट साइड पर इतना मार्जिन रखिएगा, सुन रहे हैं ना मेरी बात, इतना मार्जिन रखिएगा कि इंक्रीज और डिक्रीज ये जो लिखा जाए इसके अंडर में 2 कॉलम हो। इसके अंडर में कितने कॉलम? 2। अगर आपको मेरी बात खुदा ना खास्ता समझ नहीं आ रही तो मैं भी समझा देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। आप ये सब लिखेंगे, ईयर 2 ईयर 1 का कॉलम बनाएंगे। एक काम करते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि हमारा डेटा एक्सेल पे चला जाए। चलो, अगर ये वहां चला गया तो मैं आपको और अच्छे से समझा। हाँ जी, आ गया। अब जैसे चले, आप अपने रजिस्टर में जब काम करें ना तो ये इंक्रीज और डिक्रीज बताता हूँ। परसेंटेज ऑफ नेट्स, बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज ये 2 कॉलम्स में आएगा।
इंक्रीज और डिक्रीज इस तरह से लिख दें, और एक कॉलम बना दें रुपीस का और एक कॉलम बना दें परसेंटेज का। रुपीस का कॉलम इतना चौड़ा बनाइएगा कि उसमें आराम से रुपए लिख दिए जाएं, और परसेंटेज का कॉलम इतना चौड़ा बनाइएगा कि उसमें आराम से 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80, 100% लिखा जा सके। ये इतना चौड़ा होगा और ये इतना चौड़ा होगा। उसके बाद मजीद दोबारा आप बताता हूँ, 2 कॉलम्स इंगेज करेंगे, और एक में लिखेंगे एयर 2 और एक में लिखेंगे एयर 1। ठीक है जनाब, अब आप ये फॉर्मेट बना लें। आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे कॉलम वगैरह भी बना दूं अगर कहें तो। आप लाइंस वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, ये लाइन तो बेकार है। अच्छा जी, अब असल में ये पूरा इनकम स्टेटमेंट ही बना रहे हैं आप लोग, लेकिन अब इस इनकम स्टेटमेंट को आप एक बार एनालाइज करेंगे हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल, राइट। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जब आप करेंगे तो आप रुपए और परसेंटेज में चेंज बताएंगे, और मैं एक शुरू करवाऊंगा फिर आप बाकी कर लेंगे। तो आप पहले जरा इसे कॉपी कर लें, शाबाश। एक ही पेज पर छोटा कर दूं इसको, या वहां से देख सकते हैं। 1 मिनट रुके, मुनासिब करता हूँ इसको। अब बताएं, नजर आ रहा है? यस सर। अब जल्दी जल्दी लिख लें आप। अमाउंट लिखते हुए मिस्टेक नहीं कीजिएगा प्लीज। अमाउंट लिखते हुए मिस्टेक ना कीजिएगा, इत्मीनान से लिखिएगा अमाउंट। अल्लाह अकबर। जो लिखता जाएगा वो हैंड रेस करता जाएगा, सही है। जिसने पूरा लिख लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस तक पहुंच गया, अब वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद लिखेगा इनकम फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्सेस और नेट इनकम। सर इसको थोड़ा ऊपर कर दें, नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, जी सर।
सर ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आज कितने तरह के हैं? 2 तरह के। 2 तरह के। और फिर इन दोनों को प्लस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम आया है। फिर इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस किया, तो ऑपरेटिंग इनकम आई है। सामिया और अलीशा लिख चुके हैं, एमन और बिस्मा बाकी हैं बस। सर मेरा भी हो गया। ओके बिस्मा, एमन अपना काम कंप्लीट कर ले तो मैं शुरू करता हूँ। एमन कितनी देर है? सर बस 2 लाइन ही लगी। जी सर हो गया मेरा। ओके बच्चों, अभी ये सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है, आखिरी 1 मिनट चल रहा है। आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ अभी ये 2 कॉलम फोकस होंगे, याद रहे। सही है, ये 2 कॉलम। रीजन, अभी हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करेंगे, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या बताएंगे, बताओ क्या लिखा है, ये पढ़ो। इंक्रीज और डिक्रीज। तो अब ईयर 1 में सेल कितनी थी बोलो? 7,50,000। तो मैं यूं नहीं देखूंगा, मुझे यूं देखना है। ईयर 2 में कितनी हो गई? 9 लाख। क्या हुआ सेल में? बढ़ गई। इंक्रीज। कितने रुपए? 1.5 लाख। 1,50,000 नहीं 1.5 लाख। अबे क्या बोल रहे हो? 1,50,000। 1.5 लाख है ना। 1.5 लाख? अच्छा अच्छा, 1.5, मुझे लगा 13 लाख बोल रही हो। 1,50,000 बहुत मुश्किल से आएगा बेटा। ये दुनिया की मुश्किल तरीन कंपटीशन है। सामिया जिंदा? हाँ, सामिया ने तो जवाब लिख के भेज दिया। अरीशा, एमन और बिस्मा, क्या आप नॉर्मल महसूस कर रही हैं? जी सर। अच्छा, यस सर। अब इसी तरह आपने सारी अमाउंट की यहाँ लिखनी है अमाउंट। सर ये तो कोई मसला ही नहीं है, अभी लिख देंगे। हाँ हाँ लिखना, अभी भी लिखना, परेशानी की कोई बात नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है सुने। इसके बाद आपने ये जो 1,50,000 रुपए है, इस 1,50,000 को रखना है ऊपर। और ऊपर से क्या मुराद है? न्यूमरेटर में। और इसे डिवाइड करना है। क्या बोला? इसे क्या करना है? डिवाइड। अब जरा मुझे बताओ, हम ये देखना चाहते हैं कितने % इंक्रीज हुआ, तो किससे डिवाइड करें तुम्हारे ख्याल में? अकल लगाओ, दिमाग चलाओ, बोलो। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ आज, हाँ